Hello, dear viewers. Today I am going to cover a very important poem of class 12, that is Aunt Jennifer's Tigers, which is composed by Aaron Rich. Aaron Rich, if we know about the poet, a little about the poet, then we will able to understand the theme of the poem. The theme क्या है? तो पहले पोएट की बात करते हैं, हम पोएटिस की बात करते हैं एरन रिच की। एरन रिच अपने आप में अमेरिकन लेडी हैं, शी इज एन अमेरिकन लेडी, और इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, विमेन एम्पावर के लिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट में इनका बड़ा जोरदार इन्होंने वकालत की है उसकी। और इस पोएम में भी यहाँ पे हमें ऑन जेनिफर टाइगर्स में भी कहीं ना कहीं इनकी जो अप्रोच है, शी इज अगेंस्ट मिलिटरिज्म, अगेंस्ट रेसिज्म एंड, और महिलाओं को अधिकार दिलाने की वकालत करती हैं हमेशा ये। अफ्रीका में फेमिनिस्ट मूवमेंट चला बहुत जोरदार, तो उसकी ये यहाँ पर हम एक झलक देखेंगे इस पोएम के अंदर। ऑन जेनिफर टाइगर्स, ऑन जेनिफर टाइगर्स जो पोएम है, ये 1940-50 के दौर में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चला वहां पर, उसकी बात, उसकी यहाँ पर हमें ग्लिम्सेस दिखाई देंगी। और ऑन जेनिफर टाइगर्स कहीं ना कहीं ये भी हम फील करेंगे कि जो पोएम है, इसको लिखने वाली भी शायद कोई महिला है, क्योंकि महिला एक महिला के दर्द को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती है। तो जो मान जेनिफर टाइगर जो नरेटर है, सीम्स उसकी जो टोन है उससे आप समझ सकोगे कि हाँ जो टोन है ये शायद उसकी कोई आंट है, इसका मतलब कोई भतीजी नीस रही होगी, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर। सो ऑन जेनिफर टाइगर्स prance across a screen, bright top are the denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they face him sleek chivalric certainty. ऑन जेनिफर, ऑन जेनिफर टाइगर्स हैं प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। तो ऑन जेनिफर टाइगर पालती नहीं है, इनके जो टाइगर्स हैं वो कहां पर हैं? एक स्क्रीन में है, इन्होंने एक कवर, एक कुशन कवर वगैरह कुछ बनाया है, कोई टेबल क्लॉथ जैसी कोई चीज है, जिस पर एम्ब्रॉयडर करके इन्होंने, आप बुक की जब देखेंगे तो बुक में एक साइड में एम्ब्रॉयडर वाला जो पूरा फ्रेम होता है वो लगा हुआ है, उसमें टाइगर बना हुआ दिखाई दिया है, देखा आपको एनसीईआरटी बुक में। तो ऑन जेनिफर ने टाइगर्स बनाए हैं कि स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं वो, और वो प्रांस करते हुए, झपट्टा मारते हुए, जंप मारते हुए, कूद मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपना शिकार करने के लिए झपट्टा मारता है टाइगर, उस तरीके से ये उस पोजीशन में है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट कलर के होते हैं, चमकीले हैं। टोपाज कलर है, टोपाज क्या होता है? टोपाज होता है उखराश, पत्थर स्टोन होता है, येलोइश एक स्टोन है, येलो स्टोन है। तो ये ब्राइट टोपाज है, चमकीले रंग का येलो कलर होता है इनकी बॉडी का। डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और कहां रहते हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स मींस दे आर द इनहैबिटेंट्स, निवासी कहां के हैं? ग्रीन वर्ल्ड के हैं। टाइगर का अबोर्ड क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, ग्रीन वर्ल्ड होता है, दे लिव इन द ग्रीन वर्ल्ड, दे रिसाइड देयर। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब ये टाइगर्स हैं, जो पेड़ के पीछे जो आदमी खड़ा है, पेड़ के पीछे जो आदमी खड़े हैं, अब आदमी कौन होंगे? दे मे बी हंटर्स, जो अपना एम लगा करके शिकार करने के लिए, गोली चलाने के लिए खड़े होंगे। सो ये उनसे भी नहीं डरते, यानी कि जो हंटर्स हैं, जिनके पास वेपन है, दोज हु आर एमिंग एट द टाइगर टू शूट द टाइगर, वो आदमी डर रहे हैं, तभी तो घात लगाए बैठे हैं, तभी तो वो छुप करके बैठे हैं। लेकिन ये टाइगर उनसे भी नहीं डरता, ये टाइगर उनसे भी डरता है, इतना निर्भीक है, इतना फियरलेस है। और ये कैसे चलते हैं? द पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। टाइगर की जो चाल है वो कैसी होती है? स्लीक के साथ, बड़ी एलिगेंस होती है चाल में। और टाइगर है, लॉयन है, हर मेल जो है अपने आप को ये कोशिश करता है दिखाने की, मोस्ट ऑफ द मेल्स अपने आप को, कि वो टाइगर है, बोला तेरा भाई टाइगर है, शेर जैसा है। शेर से बहादुरी के लिए, बोल्डनेस के लिए कंपैरिजन किया जाता है। तो टाइगर की जो चाल है उसमें क्या है? स्लीकनेस है, उसमें एलिगेंस है, उसमें शिवालिक सर्टेनिटी, साहस से भरी हुई सर्टेनिटी की भरी हुई, डर नहीं होता किसी का, वो बिल्कुल एकदम निर्भीक चलता है। बाकी जानवर जो होते हैं, जैसे हिरन है या बाकी जानवर, डर डर के चलते हैं, लेकिन टाइगर को कोई डर नहीं पड़ा होता है, क्योंकि टाइगर बोल्ड है, फियरलेस है, और सब किसी का डर नहीं है। तो ये टाइगर कहाँ बने हुए हैं? बेसिकली एक स्क्रीन पर बने हुए हैं, एक कवर पर, मे बी टेबल क्लॉथ में भी, या कुशन कवर हो सकता है, इस पे बना रखा है उन्होंने। Aunt Jennifer's fingers, लेकिन Aunt Jennifer when she is working, as she is trying to embroider, जब वो नीडल को यूज कर रही हैं, तो Aunt Jennifer की जो फिंगर्स है फ्लटर कर रही हैं थ्रू हर वूल। जब वूल से वो अपनी नीडल निकालने की कोशिश कर रही है, तो उसकी जो उंगलियां हैं वो कैसे कपकपा रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, कपकपा रही हैं। फिंगर्स फ्लटरिंग, इसमें हम देख रहे हैं साफ, यहाँ पर आपको पता ही है ये एलिट्रेशन होता है,
सेम साउंड रिपीट हो रही है, दिस इज एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हुआ है, कोई एलिट्रेशन यूज किया है। एलिट्रेशन के और इंस्टेंसेस भी देखने को मिलेंगे, कई सारे इसमें पोली डिवाइस हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। कंट्रास्ट तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर लगातार, सिंबोलिज्म है ही है इसमें, बिकॉज द टाइगर जो है दे आर एक्चुअली किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं मेल डोमिनेंस को, दे आर सिंबलाइजिंग मेल डोमिनेंस। सो ऑन जेनिफर की फिंगर जब वो भूल से यूज कर रही हैं, भूल से निकाल रही नीडल, तो क्या हो रही है, कपकपा रही हैं। फाइंडिंग द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, जो आइवरी की बनी नीडल है, आइवरी क्या होता है, हाथी दांत की जो बड़ी नीडल है, उसको जो पुल कर रही है, खींचने में उनको कंपकपी कंपकपी छूट रही है, हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं उनके। क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि शी इज ओल्ड, शी इज दैट मच ओल्ड दैट व्हाई शी इज ट्रेम्बलिंग और हर हैंड्स आर शिवरिंग, नो, नॉट बिकॉज ऑफ दैट रीजन। रीजन क्या है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसका जो मैसिव वेट है वो क्या कर रहा है, सिट्स हैविली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, ऑन जेनिफर के हाथों पर बैठा हुआ है। मतलब क्या है बेसिकली, क्योंकि ये जो पोयम है इसका जो सेटिंग है वो क्या है बेसिकली, अमेरिकन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री इज अ क्रिश्चियन कंट्री, और क्रिश्चियन में शादी का जो बैंड होता है, जो एसोसिएशन होती है, वो क्या होती है, रिंग होती है। तो बेसिकली जो रिंग उनकी हाथ में है, जो रिंग पहने हुए हैं हाथ में, वो उसका जो वेट है वो उनको प्रेस कर रहा है, बर्डन दे रहा है उनको, एंड दैट्स व्हाई हर हैंड्स आर फ्लटरिंग। अब ये जो बर्डन है ये सिंबॉलिक बर्डन है बेसिकली। देखिए किसी भी अंगूठी का इतना बोझ नहीं हो सकता कि वो किसी के हाथ को जो है वो बर्डन करे, वो दैट इट विल बी एबल टू पुट द बर्डन। 3 से 4 ग्राम की, 5 ग्राम की अंगूठी क्या बर्डन करेगी? बर्डन क्या है बेसिकली, सिंबॉलिक क्या है कि बिकॉज ऑफ दैट बैंड आंट बिकेम एसोसिएटेड विद द अंकल, जो उसको टॉर्चर करते होंगे, जो उनको प्रताड़ित करते होंगे, जो उनको उसको ह्यूमिलिएट करते होंगे, जो उस पर डोमिनेंस दिखाते होंगे, और उसकी वजह से, उस एसोसिएशन की वजह से जो मैरिज के जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिज लाइफ हैं, जो वो फील करती है, एक्सपीरियंस करती रही अपनी जिंदगी भर, उसका जो बोझ है वो उनके हाथ को कपकपा रहा है। अंकल इज नॉट मे बी नॉट प्रेजेंट देयर, बट उनका जो एहसास है, जो डर है, उसके दिमाग में जो उसके बैठा हुआ है, वो हमेशा उसको जो है वो क्या करता है, वो डोमिनेंस की उनकी उसके बारे में उनको बताता है, और उसके हाथ जो है वो कपकपाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बिकॉज ऑफ दैट बर्डन। दैट बर्डन जो शादी रूपी जो बर्डन है, जो अंगूठी की वजह से बना है, जिस वेडिंग बैंड की वजह से बना है। अब हम नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड स्टेंजा, कहते हैं व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की डेथ हो जाएगी। Of course, human beings are mortal. So every person dies same way. The aunt will also die one day. So when aunt is dead, her terrified hands will lie. तो उसके जो डरे हुए, जो पूरी जिंदगी वो डरती रही, जो उनके हाथों से वो पड़े होंगे ऐसे ही, है ना, बिल्कुल अनअटेंडेड, बिना, और कोई आपने का होश तो होता नहीं है, जैसे भी हाथ चले जाते हैं मरे हुए व्यक्ति के। स्टिल रिंग विद ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय, और स्टिल रिंग यानी कि जो निशान है, जो रिंग है, रिंग का मतलब यहाँ पे बेसिकली वी कैन फाइंड आउट वेरियस नंबर। रिंग का मतलब गोल होता है, तो जो गोल चक्कर है, जो सर्किल है, जिस सर्किल में, जिस ट्रैप में पूरी जिंदगी भर फंसी रही, उसके निशान जो है उस पर दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है, आत्मा के निशान तो बने ही बने, फिजिकल निशान भी बनेंगे। वैसे एक और में समझ सकते हैं, जैसे अंगूठी होती है, अंगूठी जैसे है, जैसे रिंग होती है, तो रिंग को अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर निशान दिखाई देता है, यानी कि फिजिकल एविडेंस जो है वो इतने परमानेंट हैं कि वो दिखाई देंगे। मेंटल तो है ही हैं, जो उसने झेले, विच शी फेस्ड ऑल थ्रू हर लाइफ, वो तो है ही हैं। स्टिल रिंग, और जो उसने, जो ट्रैप में जिसमें फंसी अपने शादी की वजह से, कांस्टेंट जो झेले उसने, विद ऑडियंस का मतलब जो है उसने जो कठिन टाइम जो झेला, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिससे वो डोमिनेट होती थी अपनी पूरी लाइफ में, उसके निशान जो है फिजिकली, मेंटली, उसके सोल पर हर जगह कहीं ना कहीं वो दिखाई देंगे, वो नहीं जाएंगे। हम यूं भी समझ सकते हैं इसे कि एक आंटी की डेथ होने के बाद क्या बाकी आंट जो है, जब बाकी महिलाओं की इससे सुलझ जाएगी, नो, दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड, क्योंकि मेल डोमिनेंस है। ऐसा माना जाता है, ऐसा ये एग्रीज का मानना है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को कुछ ले जाता है, दबाया जाता है, और मैरिज के बाद कई बार उन पर ऐसे बैरियर्स थोप दिए जाते हैं जिससे वो अपनी उड़ान नहीं भर पाती, जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाती हैं। टाइगर्स इन द पैनल, जो लेकिन टाइगर आंटी ने बनाए हैं पैनल में, वो क्या करेंगे, दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, वो प्रांस करते रहेंगे, झपट्टा मारते रहेंगे, जम मारते रहेंगे, प्राउड रहेंगे, गर्व से भरे रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे, बिना डरे रहेंगे। यानी कि जो उनका बनाई हुई जो क्रिएशन है, जो कृति है उनकी,
दैट विल रिमेन एज इट इज, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंट के मरने के बाद भी। तो मतलब क्या है बेसिकली, जो मेल डोमिनेंस है बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी, हमारी सोसाइटी है मोस्टली सभी कंट्रीज में, हर नेशन में, सिवाय कुछ जनजातियों को, अगर हम ट्राइब्स को छोड़ दें, तो सोसाइटीज कैसी हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी है मोस्ट। पेट्रियार्कल मतलब जिसमें फैमिली का हेड कौन होता है, पुरुष होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये माना जाता है कि इसकी वजह से महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाता, वो सब नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। और इसी, और अमेरिका में ये बहुत ज्यादा रहा। और अमेरिका में देखिए, वैसे अमेरिका सुपर पावर है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इफ यू, आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, अमेरिका की विमेन प्रेसिडेंट का, किसी वुमेन प्रेसिडेंट का नाम बताइए, आपके दिमाग में एकदम नाम स्ट्राइक नहीं करेगा। एंड व्हेन यू सर्च इन द गूगल, यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट। क्यों? क्योंकि अमेरिका में कोई वुमेन प्रेसिडेंट हुई ही नहीं है। 1787 से जहां पर डेमोक्रेसी चली आ रही है, 200 ईयर से ज्यादा समय हो गया है, 238 ईयर्स करीब करीब मैं काउंट कर पा रहा हूँ। हाँ, 230 ईयर्स जिस कंट्री को गए, वहां पर कोई महिला प्रेसिडेंट क्यों नहीं हुई है? इसका मतलब आप समझिए, मेंटेलिटी को, मानसिकता को समझिए कि मेल डोमिनेंस वहां बहुत ज्यादा है। एंड दे डोंट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, अ वुमेन प्रेसिडेंट। हिलेरी क्लिंटन ने चुनाव लड़ा, अभी कमला हैरिस ने चुनाव लड़ा, दोनों हारे। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी मानसिकता है, और इसीलिए यहाँ फेमिनिस्ट मूवमेंट ज्यादा चले। इसीलिए आंटी जेनिफर की जो पोयम है, इसमें वकालत हो रही है महिलाओं के अधिकार को जिनको मिलना चाहिए, जो नहीं मिला, और जिसकी वजह से आंट अपने पूरे जीवन भर परेशान रही, बर्डन में रही। तो मैरिज कॉन्स्टेंट्स जो हैं, उसकी बात यहाँ पर आंट जेनिफर पोयम में एडम रिच कर रही हैं। एडम रिच वही है जिन्होंने द ट्रीज लिखी थी, क्लास 10 में हमने पढ़ी, क्योंकि वहाँ पे सोशल बैरियर्स की बात हो रही है। तो ये एक्चुअली फेमिनिस्ट मूवमेंट की बहुत बड़ी स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्रिज्म और रेसिज्म के खिलाफ हैं, और इस तरह की पोएम लिखती हैं। अब इस हम पोएम की बात करें तो पोएम थीम क्या है? पोएम का थीम ये है मैरिज कॉन्स्टेंट्स ऑफ लाइफ, जो होते हैं महिला के साथ शादी के बाद जो बन जाते हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें, व्हाई डिड आंट क्रिएट सच एन एनिमल व्हिच इज क्वाइट अपोजिट टू हर? तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हम अपनी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं उसको हम कैसे दिखाते हैं? हाउ डू वी शो दो डिजायर्स? अपनी किसी कहानी लिख करके या अपने चित्र बना करके। आंट ने भी वही किया। व्हाट डिड आंट डू? आंट ने अपनी जो सप्रेस फीलिंग्स हैं, जो अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, उसको उसने वो जानवर बना करके जो फियरलेस है, जो हर किसी पुरुषों की कामना होती है कि वो जैसे फियरलेस हो, बोल्ड हो, टाइगर है, लॉयन है, इस टाइप के जानवर जो होते हैं, तो उसने भी वो वाला काम किया। अब इस वाले हम पोयम में एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था, फिंगर्स फ्लटिंग थ्रू हर वूल, ऐसे और एलिट्रेशन के यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद सिंबोलिज्म है, मैंने बताया आपको कि टाइगर जो है उसको सिंबलाइज कर रहा है ब्रेव मेल डोमिनेंस को, फियरलेसनेस को। आंट जो है किसका सिंबॉलिक है? आंट सिंबॉलिक है एक वीक और इनोसेंट महिला का, जो डोमिनेटेड है अपने हस्बैंड से। अंकल किसके सिंबॉलिक है? अंकल है मेल डोमिनेट सोसाइटी के, पैट्रियार्कल सोसाइटी के एक बाशिंदे के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। ऐसे प्रांसिंग प्राउड यहाँ पर इलिट्रेशन हमको दिखाई दे रहा है। कंट्रास्ट है पोएम में कि आंट जेनिफर है, बट किससे बना रही है? ऐसा टैग बना रही है वो, एन एनिमल विच इज क्वाइट कंट्रास्ट टू हर। तो ये यहाँ पर कुछ गवर्निंग, यहाँ पर इसमें पोएट्री डिवाइसेस हैं, यहाँ पर कुछ ये पोएट्री डिवाइसेस भी कहते हैं इसको, हम लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं इसको, और इसको हम लिटरेरी डिवाइस का, पोएट्री डिवाइस के साथ साथ हम जैसे कहते हैं ना अलंकार जिसे कहते हैं, वो है यहाँ पर ये। तो इस तरह से पूछे जाते हैं कि पोएट्री डिवाइस क्या, लिटरेरी डिवाइस क्या है यहाँ पर। अब इस पोएम में यहाँ पर, इसमें देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन, तो इसकी जो वो हो गई राइमिंग स्कीम, स्क्रीन ग्रीन ए, और ये क्या हो गया, क्या है ये, ट्री BC, पेजेस रीच वेरी सर्टेनिटी। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी राइमिंग स्कीम चलेगी, और राइमिंग 9th क्लास से आप करते आ रहे हैं ये। तो दिस इज अवर पोएम विच इज ऑल अबाउट मेल डोमिनेंस, which is talking about women rights, and which is written in such a tone which seems to be tone of a girl child, ऐसा लगता है देखने में। तो आई होप कि आपको ये आंट जेनिफर टाइगर्स पूरी समझ में आ गई होगी। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ द कंटेंट्स, then you can ask in the comment box. मुझे इंतजार रहेगा आपके, और I will keep making other videos also. Thank you very much.